अच्छा जी, ये टूनर कंट्रोल फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहले फॉल्ट में जाके कोड लिस्ट चेक करें, एरर कोड क्या आ रहा है। मशीन स्टेटस का बटन दबाएं, टूल्स में जाए, एक्टिव मैसेज में जाएं और फॉल्ट हिस्ट्री में, ठीक है ना। इसमें चेक करें कि कोड क्या आ रहा है। 393, 360, 61 भी आता है, 62 भी आता है, ठीक है। अच्छा, अब डायग्नोस्टिक में जाएं, ज़ीरो का बटन 10 सेकंड तक दबा के रखें और छोड़ना नहीं है। फिर स्टार्ट का बटन दबाएं और पासवर्ड है 6789, इंटर करें, इसको क्लोज़ करें, ठीक है ना। और NVM एडजस्टमेंट में जाके NVM रीड एंड राइट में अच्छा, ये NVM में आके आपने रीड एंड राइट में जाके 793 43 डालनी है और 44 दोनों पे चेक करना है। अगर किसी में भी 1 होगा तो इसको ज़ीरो करना है आपने, ठीक है ना। तो अगर क्योंकि जब स्क्रीन एरर आता है तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करके अगर रिबूट करें इसको, जब रिबूट होके आ जाए तो आप डायग्नोस्टिक में आए, ठीक है। और कंपोनेंट कंट्रोल में इसमें आपने ये चेन नंबर डालना है और 934-5 सॉरी, इसको ऐड करें। कार्ट्रिज मोटर है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप 40 डालें, ये डिस्पेंसर मोटर है, ठीक है। ये दो ऐड कर लें आप, ठीक है। और इसको चला के देखें बोतल घूम रही है नहीं घूम रही। अगर बोतल नहीं घूम रही तो इसका मतलब है आपकी डेवलपर की मोटर ख़राब है, ठीक है। और अगर डिस्पेंसर मोटर की आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि डिस्पेंसर की मोटर ख़राब है। ये दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, इसी से टूनर कंट्रोल फॉल्ट आता है, ठीक है। इसके बाद TC सेंसर चला के देखें। TC सेंसर अगर चल रहा है तो समझ जाएं कि डेवलपर चलेगा, मतलब आपका ये एरर चला जाएगा, ठीक है। और अगर इनसे भी नहीं जाता तो फिर टूनर सेंसर ख़राब हो गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बोतल घुमा घुमा के देखें, तो 3 से 4 दफ़ा ये बोतल को रोटेट करवाएं और डिस्पेंसर को, दोनों को रोटेट करवा के चेक करते रहें। इससे ये होगा टूनर भी होगा इसमें, तो ये घूमता रहेगा। ज़्यादातर ये फॉल्ट आता है टूनर, हम लोग टूनर डालते नहीं है, बोतल खाली होती है और चलाए जा रहे होते हैं, उसकी वजह से ये आखिर में जाके ये एरर आ जाता है, डेवलपर वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चला चला के इसको टूनर को थोड़ा सा फीड करवाएं। फिर आखिर में जाके ना TC सेंसर सेटअप होता है मेंटेनेंस में, एडजस्टमेंट में सॉरी, सबसे लास्ट में होगा TC सेंसर सेटअप, वो आप चला लें और रिबूट करके। अच्छा, ये एडजस्टमेंट में आए सबसे नीचे TC सेंसर सेटअप, इसको रन करें, स्टार्ट, कंफर्म। अगर ये कंप्लीट चल रहा है तो इसका मतलब है ये ओके है, ठीक है। अगर कोई मसला हुआ तो ये एरर भी दे देगा, ठीक है। और आधे से ज़्यादा फॉल्ट जो है ना वो टूनर ना होने की वजह से आते हैं। तो जितने भी लोग ये चला रहे हैं इस मशीन को, तो टूनर की बोतल को हाफ़ से ज़्यादा ही रखा करें, मतलब नीचे नहीं आने दिया करें, हाफ़ भर के रखा करें ताकि टूनर फीड होता रहे। टूनर अगर फीड होता रहेगा मशीन में तो डेवलपर भी वीक नहीं होगा और जो है वो मशीन में ये कभी इस तरह का एरर भी नहीं आएगा। और जो मैंने शुरू में तरीका समझाया है, ये यही स्टेप मैनुअल में भी है, ये मैनुअल भी यही कहता है। तो आप शुरू से ये स्टेप लेके चलें। पहले एरर को अनलॉक करें, अनलॉक करने के बाद मोटर को और डिस्पेंसर मोटर को चला के देखें कि बॉटल चल रही है नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही तो आप उसको चेंज करें, डेवलपर की जो मोटर वाली हाउसिंग है उसको चेंज कर दें, ठीक है। या कोई गियर ख़राब है तो वो डाल दें, उससे ये होगा कि वो रनिंग लेगी। फिर मोटर वगैरह चला के देखें, हाँ अगर चल रही है तो उसका मतलब है कि टोनर फीड होगा। टोनर फीड होगा तो फिर ये आपका जो डिस्पेंसर का और इसकी वजह से टूनर की वजह से डेवलपर की वजह से एरर आ रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ज़्यादातर मसले टूनर की वजह से ही आते हैं, टूनर फीड ना होने की वजह से ही आते हैं, या डेवलपर वीक हो जाता है, कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी आता है। तो आप टूनर फीड कराते रहेंगे क्योंकि टूनर ज़्यादातर डेवलपर वाला ही होता है, उसको फीड कराते रहें तो, और TC सेंसर चलाएं तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। मेरे पास भी देखें ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने यही स्टेप लिया है और इसी स्टेप से मशीन चल पड़ी, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये एरर, क्योंकि ये एरर ऐसा है कि 30-40 कॉपी आप निकालेंगे
उसके बाद ही पता चलेगा कि एरर दोबारा तो नहीं आ रहा। अगर दोबारा नहीं आ रहा तो ठीक है, और अगर फिर भी इन सब करने के बाद भी अगर एरर नहीं जाता तो फिर ये है कि डेवलपर यूनिट पूरा चेंज कर दे तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा है कि ये बाज़ औक़ात इन छोटे मोटे मसलों की वजह से